हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती की सारी प्रक्रियाएं दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। बस दोस्तों अभ्यर्थियों का इंतजार है कि आपका दोस्तों रिजल्ट कब तक आपका जारी किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बीपीएससी का भी इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला जल्द से जल्द दोस्तों आपका आ जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज सुनवाई होने वाली है, यानी कि जो आपका आरक्षण के मामले में जो आपका बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी आज की डेट में आपके यहाँ पे दोस्तों सुनवाई होने वाली है। तो इस पे दोस्तों आपका क्या आज का दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाला है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 75% या 60% आरक्षण लागू किया, इस पे भी दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि आपका दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद अगर दोस्तों क्या हाई कोर्ट की फैसला रद्द करता है तो आपका दोस्तों आरक्षण जो होगा आपका 65% पे आपका कट ऑफ बनेगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की फैसला को रद्द नहीं करता है तो आपका जो पहले की अपेक्षा यानी कि 50% आरक्षण पर दोस्तों आपका कट ऑफ दोस्तों बनेगा। तो इस पे दोस्तों 65% पर आरक्षण पर क्या कट ऑफ आपका होगा और 50% के आरक्षण पर दोस्तों आपका क्या कट ऑफ होगा, हम फुल डिटेल्स यानी कि सीटों की संख्या के साथ यहाँ पे दोस्तों हम आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप बात करें कि महिला के आरक्षण में क्या आपका प्रभाव होने वाला है, और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे पुरुष के अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे हाई क्यों यहाँ पे जाने वाले हर एक कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, चाहे दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, फ्रीडम फाइटर, किसी भी कैटेगरी दोस्तों आप अंदर बिलोंग करते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका बिहार सरकार जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गई थी वो कौन सी केस है। ठीक है, या देखिए द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस आपका गौरव कुमार, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपका डेयरी नंबर यहाँ पे केस नंबर दिया गया है और आप यहाँ पे 29/7/2024 देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि केस नंबर आपका 10 पे है, यानी कि सीरियल नंबर आपका 10 पे है और आज ही की डेट में दोस्तों इसकी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों इस पर दोस्तों फैसला नहीं है लेकिन आज इसका दोस्तों यहाँ पे फैसला यहाँ पे दोस्तों होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पिटीशन कौन कौन है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन सा है, पिटीशन एडवोकेट कौन है और रिस्पोंडेंट यहाँ पे एडवोकेट कौन कौन है। यहाँ पे आप दोस्तों इन तमाम चीजों को दोस्तों देख सकते हैं। इस पे दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज की डेट में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस पे दोस्तों आपका फैसला आ जाए ताकि आपका रिजल्ट भी दोस्तों जल्दी प्रकाशित कर दिया जाए। लेकिन अभी दोस्तों इस ये बात की बात है कि इस पे क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है। तो चलिए दोस्तों हम आपका बात कर लेते हैं कि आपके 65% आरक्षण पर क्या कट ऑफ बनने वाला है और 60% सॉरी और 50% के आरक्षण पर दोस्तों आपका क्या कट ऑफ बनने वाला है। फुल डिटेल्स वाइज हम यहाँ पे सीटों की संख्या के साथ यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार आरक्षण 2023। ठीक है, जो आपका दोस्तों आपका यानी कि जो फॉर्म आया था आपके संशोधन के पे आया था, यानी कि 65% आरक्षण को लेकर के दोस्तों आपका यहाँ पे फॉर्म को दोस्तों आपके बीपीएससी के द्वारा फिलअप कराया गया था। लेकिन 65% आरक्षण को आपका हाई कोर्ट जो है यानी कि दोस्तों आपका हाई कोर्ट है इसको क्या आपका कैंसिल कर देगा। इसी को दोस्तों लेकर के हाई कोर्ट इसी को दोस्तों आरक्षण को लेकर के यानी कि जो आपका है ना बिहार सरकार उसका आपको सुप्रीम कोर्ट में गया है। ठीक है, तो इसी पे दोस्तों हम देखेंगे कि आपका पहले क्या था। ठीक है, तो हम आपको इसमें बात करते हैं। देखिए पहले जो आपका आरक्षण था पहले यानी कि जो पहले का आरक्षण था यानी कि 2023 का आरक्षण था 50% आपका आरक्षण था। ठीक है, उस वजह से दोस्तों जो आप जो भी कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका यहाँ पे 10% का यहाँ पे सीटें थी। ठीक है, 10%। ठीक है, और संशोधन करने के बाद यानी जब संशोधन हुआ तो उसको आरक्षण को बढ़ाकर 50% से बढ़ाकर यहाँ पे दोस्तों 65% कर दिया गया और इसका ईडब्ल्यूएस का आपका 10% यहाँ पे था ही था। ठीक है, तो इसी को लेकर के दोस्तों आपका हाई कोर्ट ने इसको आपका रद्द किया है, जो इसी का मामला को लेकर के आपके सुप्रीम कोर्ट में गया है आपका बिहार सरकार। ठीक है, तो पहले क्या था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले अगर हम दोस्तों बात कर ले कि अगर अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपका हाई कोर्ट के फैसले को दोस्तों अगर रद्द कर देती है, ठीक है, अगर दोस्तों हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देती है तो आपका जो कट ऑफ बनेगा यानी जो आपको आरक्षण मिलेगा वो आपको 65% के आरक्षण मिलेगा। कितना दोस्तों मिलेगा आपका 65% की आरक्षण आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अगर बोलती है कि आपके जो हाई कोर्ट का यहाँ पे जो फैसला है वो आपका सही है, बिल्कुल सही है, आरक्षण पहले की तरह आपका रहना चाहिए, तो आपका आरक्षण दोस्तों 50% आपको मिलने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पे दोस्तों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी 10% है और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी की भी यहाँ पे भी इनका 10% यहाँ पे इनको भी है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि
क्या अब इस पे दोस्तों आपका असर पड़ेगा आपके दोस्तों कटअप पर, ठीक है, कि आपके दोस्तों कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी अगर शेयर भी नहीं करके आए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और एक कॉमेंट कीजिएगा आपका अपना स्कोर के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पहले क्या आरक्षण था, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्तों पहले का आरक्षण बताया गया, इसके बाद संशोधन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका आरक्षण बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दोस्तों अगर बात कर ले, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो पहले 18% था, ठीक है। लेकिन संशोधन करने के बाद इसको सीधे 18 से 25% कर दिया गया, यानी कि 7% की इंक्रीजमेंट यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 65% पे कट ऑफ बनता है तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या हो जाएगी कुछ यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। और 18% पर दोस्तों जो सीटों की वहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि 18% बढ़ेगी। अब देखिए बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, जो आपका 12% था इसको बढ़ाकर आपका 18% कर दिया गया संशोधन के बाद। लेकिन जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था वो आपके 65% पे ही आपका फॉर्म को आपका बीपीएससी ने आपको भरवाया था, ठीक है, कि हमें आपको 65% आरक्षण देंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द किया था, ठीक है। ये बात आप लोग दोस्तों पता होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आपका अनुसूचित जाति की, तो 16% था, जिसको बढ़ाकर दोस्तों आपका 20% यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों बात करें कि अनुसूचित अगर जनजाति की दोस्तों बात करें तो पहले आपका 1% था, जिसको बढ़ाकर आपका अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या यहाँ पे 2 कर दिया गया। लेकिन पिछड़ा वर्ग की महिला को जो 3% था उसको यहाँ पे आपका समाप्त, यहाँ पे दोस्तों इनका सीटों को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया कि पहले आपके क्या था और बाद में दोस्तों आपके सीटों की संख्या बढ़ाकर कितना किया गया था। लेकिन दोस्तों अब हम इससे बात करते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए आपकी सीटें दोस्तों कितने हो गए हर एक कैटेगरी के अंतर्गत। जो आपकी पहले सीटें थी, यानी जो 65% पे सीटें थी, और 50% पे सीटों की संख्या आपकी कितनी होगी, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक दोस्तों जरूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है उस पर थोड़ी सी हम दोस्तों बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि पटना, ठीक है, यानी कि जो आपका विज्ञापन संख्या है 25/2024, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के लिए कुल पद की दोस्तों बात करें तो आपको पता है कि आपका 40,247 पद, यानी आपकी प्रधान शिक्षक यानी कि प्राइमरी के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों आपके निकाली गई थी, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको पता है। लेकिन दोस्तों बात कर ले आपका एचएम यानी कि हेड मास्टर के लिए दोस्तों आपका लगभग यहाँ पे आपका 6,000 पद, ठीक है, लगभग आपका 6,000 पद पे आपको वहाँ पे वैकेंसी आपका हेड मास्टर के लिए है। लेकिन आपके हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक के लिए 40,247 पद है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे आपके प्रधान शिक्षक को लेकर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे कोटि दिया गया है। ये जो आपका अनुमान पदों की संख्या दिया है, जो आपका फॉर्म फिलअप करते हैं आपके यहाँ पे कितने 65%, यानी आपका 65% है आरक्षण को लेकर, और 35% आपका इसके लिए दोस्तों आपका 35% आपका यहाँ पे महिलाओं के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल हो जाएगा आपका 100%। 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए कुल अनुमान पदों की संख्या आपका ये है, और दोस्तों आपके 65% आरक्षण पर दोस्तों आपकी कुल सीटों की संख्या आपका इतना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट के मामला आ जाता है, तो अगर आपका रिजल्ट अगर 65% पे बनता है, यानी कि 65%, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल कर देता है और बोलता है कि नहीं ठीक है, हाई कोर्ट का जो फैसला था वो गलत था, आप 65% पे आपको रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए, ठीक है, 65% आपका आरक्षण दीजिए, तो 65% पर अगर दोस्तों आपका आरक्षण बनता है तो दोस्तों इन तमाम सीटों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों अनारक्षित वर्ग की सीटों की संख्या आपकी जो दिया गया है, ठीक है, वही आपके सीटों की संख्या पे रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं, हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सही है, यानी कि आरक्षण जो था वो आपका 65% नहीं होगा, यानी कि जो आरक्षण होगा आपका 50% पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपके सीटों की संख्या में दोस्तों आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। अब क्या दोस्तों आपको बदलाव देखने को मिलेगा और कितना दोस्तों आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं, ठीक है, कि जो आपके आरक्षित वर्ग की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, और अनुसूचित और अनुसूचित जाति पिछड़ा और ओबीसी की यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या दोस्तों आपकी कितना हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो 50% पर सीटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, यानी कि 50% पर आपकी सीटों की संख्या कितनी होगी। लेकिन दोस्तों 50% पर सीटों की जब संख्या होगी तो यहाँ पे सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, क्योंककि पहले 65% था तो अब आपको 50% पे सीटों की संख्या मिलेगी। दोस्तों अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों बात कर ले तो पहले देखिए 65% पर दोस्तों 10,081 सीटें हैं, लेकिन जब आपको 50% पर सीटों की संख्या होगी तो यह दोस्तों आपको बढ़कर कितना हो जाएगा 16,517 सीटें हो जाएगी। कितना 16,500 यहाँ पे 17 सीटें आपकी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वही हम बात करते हैं किनके लिए, ठीक है, इनके लिए। अब दोस्तों बात कर रहे थे आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीटों की संख्या में कोई आपका प्रभाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे 65% आपका 10% उनको मिलने वाला है, और 50 पे भी आपको यहाँ पे 10% इनको मिलने वाला है। तो इनको सीटों की संख्या दोस्तों आपका यहाँ पे
4018 यानी कि 4018 यहाँ पे इनकी सीटों की संख्या रह जाएगी, समान रह जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा आपका अनुसूचित जाति के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों अनुसूचित जाति के अंतर्गत कितना सीटों की संख्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आपका 8041 सीटें हैं। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 6000 सीटों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इनकी सीटों की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो 6439 इनका सीट यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए आरक्षण क्या हो जाएगा, अब दोस्तों इनकी सीटों की संख्या घट क्यों जाएगी अनुसूचित जाति, देखिए यहाँ पे 65% पे था, तो इनकी संख्या तो 20% हो गया। ठीक है, यानी कि 20% यहाँ पे दोस्तों हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकी पहले 50% में बनेगा तो 16% हो जाएगा, यानी कि 20% से घट के यहाँ पे 16% हो जाएगा। तो इनकी सीटों की संख्या भी दोस्तों यहाँ पे आपका घट जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितना होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी 806 है, 65% पे दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति की संख्या 806। तो यहाँ पे सीटों की संख्या इनके दोस्तों घट के कितना हो जाएगा, 403 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, दोस्तों बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इनकी सीटों की संख्या यहाँ पे दोस्तों कितना है, 10,056 सीटें हैं। तो इनकी सीटों की संख्या घट के आपका हो जाएगा 8041 सीट, यहाँ पे इनकी संख्या हो जाएगी 8041 सीट। और यहाँ पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आपका यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 7245 है, तो इनकी सीटों की संख्या आपका 48 49 29 यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग यहाँ पे खत्म कर देगा, जो घट के आपका 3% मिल जाएगा, और अनुसूचित जाति के 2% से आपका 1% हो जाएगा। तो इनकी सीटों की संख्या यहाँ पे दोस्तों घटेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों ये भी टोटल अगर हम जोड़ेंगे, ये टोटल सीटों की दोस्तों बात करें तो ये आपका टोटल सीट आपका 40,200 आपका 47 यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आपका 65% पे कितना सीटों होगी और आपके 50% में दोस्तों यहाँ पे कितने सीटों की संख्या यहाँ पे होगी। चलो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो इन तमाम सीटों के हिसाब से आपका एक सेपरेट दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम आपका एक सेपरेट कट ऑफ दोस्तों देख लेते हैं कि आपका एक सेपरेट कट ऑफ दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम कट ऑफ देखेंगे, यहाँ पे हम 65% के मामले पे यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, इन सीटों के हिसाब से भी हम आपका देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट का आपका फैसला नहीं आया है। अगर दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि क्या फैसला होता है, अगर दोस्तों 50% पे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो को 50% के कट ऑफ दोस्तों आपको बना देंगे कि आपके 50% में क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों मैं इसको अपनी 65% के आरक्षण के हिसाब से हम दोस्तों आपका हेड टीचर और आपका हेड मास्टर का दोस्तों कट ऑफ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्या आपका एक सब्जेक्ट कट ऑफ दोस्तों रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, द हेड टीचर हेड मास्टर ऑल कैटेगरी एक सेपरेट कट ऑफ। यहाँ पे दोस्तों हम आपका हेड टीचर और आपका हेड मास्टर दोनों का दोस्तों यहाँ पे हम कट ऑफ बताने वाले हैं। हेड टीचर की दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें हेड टीचर, ठीक है, अगर दोस्तों हेड टीचर की दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इनकी जो आपका सीटों की संख्या है, यानी कि 40,247 यहाँ पे इनको सीटों की संख्या है। वही दोस्तों बात करें कि आपका हेड मास्टर की बात करें तो इनका दोस्तों 6,000 के आसपास आपका इनका सीट है, 6,000 के आसपास यहाँ पे दोस्तों इनका हेड मास्टर के लिए आपका सीट यहाँ पे दी गई। ठीक है, दोस्तों हेड टीचर और हेड मास्टर के कट ऑफ में दोस्तों आपको यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों 5 से 7 नंबर को देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या दोस्तों आपकी 40,000 है और यहाँ पे सीटों की संख्या पे दोस्तों आपका 6,000 सीट है। तो यहाँ से 5 से 10 नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 5 से 10 नंबर तक दोस्तों आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताएंगे आपका हेड टीचर और आपका हेड मास्टर का दोस्तों आपका एक सेपरेट कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे दोस्तों आपका कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे आपका मेल पर्सन का कट ऑफ, यहाँ पे दोस्तों आपका फीमेल पर्सन का कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अगर दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप मेल पर्सन में है तो अगर आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पे 70 है, ठीक है, 70 से अगर आपका 72 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों सेफ है आपका हेड टीचर के अंतर्गत। ठीक है, हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए दोस्तों आपका 75 से आपका 80 तक यहाँ पे स्कोर जाएगा आपका हेड मास्टर के लिए। ठीक है, हेड टीचर की दोस्तों बात करें तो 70 से 72 और हेड मास्टर की बात करें तो 75 से 80 आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है आपके मेल पर्सन के अंतर्गत। वही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें आपका फीमेल के लिए, तो दोस्तों फीमेल के दोस्तों यहाँ पे आपका 65 से यहाँ पे आपका 68 कट ऑफ आपका हेड मास्टर के लिए दोस्तों हेड टीचर के लिए दोस्तों आपका कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है फीमेल के लिए। ठीक है, वही दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका बीसी कैटेगरी के। ठीक है, कि दोस्तों आपका बीसी में दोस्तों कितना कट ऑफ यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बीसी कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो अगर आपका स्कोर बीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपका 62 से अगर आपका स्कोर दोस्तों 62 से लेकर अगर 64 तक है तो आपका स्कोर यहाँ पे सेफ है आप दोस्तों हेड टीचर के अंतर्गत। दोस्तों बात करें हेड मास्टर के लिए, दोस्तों हेड मास्टर की दोस्तों बात करें तो 65 से आपका 62 आपका हेड मास्टर के लिए यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये रहेगा आपका हेड मास्टर के लिए।
और दोस्तों ये रहेगा आपका दोस्तों हेड टीचर के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत। तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों आपका बीसी में, अगर दोस्तों बीसी में आपका 58 से 60 अगर दोस्तों है तो आप यहाँ पे सेफ है, ठीक है। आप लोग महिला के लिए दोस्तों हेडमास्टर के लिए दोस्तों महिला में आप लोग 5 नंबर का दोस्तों आप लोग डिफरेंस लेकर चलिएगा, यही आपका दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी ईबीसी, ठीक है। ईबीसी की दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले, ईबीसी की दोस्तों बात कर ले तो आपका यहाँ पे 58 से 60, ठीक है। मेल पर्सन के दोस्तों आपका 58 से अगर 60 है तो आप सेफ है। वही दोस्तों बात कर लें इनका, तो दोस्तों इनका 62 से दोस्तों 64 आपका एचएम के लिए, ठीक है। फीमेल की दोस्तों बात कर ले आपका हेड टीचर के लिए, फीमेल की दोस्तों बात करें ईबीसी में तो आपका 55 से अगर आपका 56 स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे दोस्तों सेफ है ईबीसी के अंतर्गत, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपका ईडब्ल्यूएस कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की क्या यहाँ पे कटअप रहने वाला है, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का दोस्तों अगर हम न्यूनतम अर्हतांक की बात करें तो यहाँ पे आपका 40% रखा गया है, यानी कि 40% रखा गया, ठीक है। यानी कि 40% रखा गया, यानी कि ये होता है आपका 60 मार्क्स होता है। इन दोनों कैटेगरी का दोस्तों आपका रखा गया है 60 मार्क्स, दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर ये इन कैटेगरी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत तो वह दोस्तों आप यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। तो हम दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पे आपका जो हेड टीचर का लिए आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इनका स्कोर अगर दोस्तों मान के चलेगा 65 से अगर 68 भी स्कोर बन रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के से थोड़ी सी इनका कट ऑफ डाउन जाने वाला है, तो 65 से 68 अगर दोस्तों आपका इनका बन रहा है यहाँ पे तो ये दोस्तों आप सेफ हैं जनरल के लिए। वही दोस्तों बात कर लें अगर फीमेल और एचएम में तो 70 से 72 आपका एचएम में दोस्तों इनको ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका किन के लिए, यहाँ पे कट ऑफ फीमेल के लिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत क्या बनने वाला है, तो इनका दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 62 से अगर 64 फीमेल के लिए, ठीक है, आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका दोस्तों एससी कैटेगरी के अंतर्गत आपका हेड टीचर में दोस्तों क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो इनके लिए दोस्तों आपका 54 से दोस्तों आपका कितना रहने वाला है, 54 से आपका 55 तक आपका यहाँ पे इनका कट ऑफ रहने वाला है, 54 से 55, ठीक है। 54 से 55 अगर आपका इनका स्कोर है तो सेफ है। वही दोस्तों इनका बात कर ले तो आपका 57 से 58 तक एचएम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों फीमेल की दोस्तों बात करें, हम फीमेल की यहाँ एससी कैटेगरी के अंतर्गत अगर फीमेल की दोस्तों बात करें तो अगर इनका स्कोर 52 से 53 बन रहा है तो आप यहाँ पे फीमेल में आप लोग यहाँ पे सेफ हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आपका एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों देखिए एसटी कैटेगरी के अंतर्गत क्योंकि एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्ट की कैटेगरी का दोस्तों आपका न्यूनतम 32% रखा गया है, यानी कि 32% दोस्तों आपका 48 मार्क्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये लोग अपने कट ऑफ से 4-5 नंबर भी ऊपर है तो इनका सिलेक्शन दोस्तों हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दोस्तों हाईकोर्ट का फैसला आ जाए तो रिजर्वेशन में आपके कुछ यहाँ पे दोस्तों नंबर यहाँ पे कम और बढ़ आरक्षण के मामले में कुछ कम होगा, तो वहाँ पे आरक्षण हटेगा तो वहाँ पे दोस्तों उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं एसटी कैटेगरी कट ऑफ क्या होता है। तो अगर दोस्तों इनका स्कोर 52 से 53, ठीक है, 52 से अगर 53 है तो यहाँ पे सेफ है। और इनके लिए दोस्तों बात करें तो आपका 55 से 56 तक, ठीक। फीमेल की दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इनका स्कोर अगर एसटी में अगर 48 से 50 मार्क्स भी बन रहा है तो यहाँ पे आप सेफ है। पीडब्ल्यूडी एक्ट की दोस्तों बात कर लें तो पीडब्ल्यूडी एक्ट अंतर्गत आपका 55 से 60 तक दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट, और इनका दोस्तों 60 से 62। और ये दोस्तों हम बात कर लें आपका फीमेल के लिए तो दोस्तों 50 से 52 आपका फीमेल के लिए दोस्तों आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पे किन के लिए, महिला के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का एक्सपेक्ट कट ऑफ और एक छोटा सा अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।